दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको बता सकता हूं कि आज से 10 या 15 साल बाद इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, या फिर 2035 में किस व्यक्ति को नोबेल प्राइज का विनर चुना जाएगा, तो क्या आप मेरी भविष्यवाणी को सच मान लेंगे? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग मेरी भविष्यवाणी को झूठ या महज एक मजाक ही समझेंगे। और ठीक इसी तरह अमेरिका में जब एक सिम्पसन नाम का कार्टून लॉन्च हुआ तो उसे भी लोग महज एक काल्पनिक कार्टून के रूप में ही देख रहे थे। पर जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त बीतता गया वैसे वैसे सामने आने लगी वो सारी भविष्यवाणियां जो उस कार्टून के जरिए सभी को दिखाई जा रही थी, जो कि हद से ज्यादा सटीक और किसी भी तरह का इंतफाक होने की गुंजाइश इस कार्टून की भविष्यवाणी में बिल्कुल भी नहीं थी। दोस्तों, आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इतने विश्वास के साथ ऐसा कैसे कह सकता हूँ कि उस कार्टून की भविष्यवाणी इंतफाक नहीं हो सकती। आखिर ऐसा क्या दिखाया गया था उस समय की उस कार्टून सीरीज में जो आज के समय में सच निकल कर आया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में उस कार्टून में भविष्य बताने की शक्ति थी? जानेंगे आज के इस एपिसोड में। और इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा इस वीडियो की सबसे बड़ी, सबसे सटीक और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली भविष्यवाणी। तो जरूर बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो आइए लेकर चलता हूं आपको वीडियो की तरफ। ग्लोबल पैंडेमिक। दोस्तों, सीजन नंबर 4 एपिसोड नंबर 21 में सिम्पसन कार्टून में एक जानलेवा बीमारी दिखाई गई है जो कि हवा के जरिए लोगों के छींकने से फैलती है। और उस बीमारी ने उस एपिसोड में पूरी दुनिया को मास्क पहनने पर मजबूर कर दिया। उस एपिसोड में यह भी दिखाया गया है कि उस बीमारी की वजह से काफी सारे कार्टून कैरेक्टर्स की जान भी चली गई। पर दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि सिम्पसन कार्टून शो के द्वारा इस एपिसोड को 1993 में टेलीकास्ट किया गया था, जो कि 2020 में आकर सच में बदल गया। और ये बीमारी कोरोना वायरस के नाम से निकलकर पूरी दुनिया के सामने आई। और तो और उस एपिसोड में यह तक प्रकाशित किया गया था कि यह बीमारी जापान से निकलकर चाइना से होते हुए पूरी दुनिया में फैली। और यही सोचने वाली बात है कि भविष्यवाणी में आखिर कोई कार्टून सीरीज इतनी सटीक कैसे हो सकती है। पर आप इसे अभी मत सोचिएगा, क्योंकि अभी हमें जाना है पॉइंट नंबर 2 पे। वोट मशीन हैकिंग। द सिम्पसन कार्टून के 2008 के एपिसोड नंबर 4 में सिम्पसन नाम का कैरेक्टर वोट देने के लिए जा रहा होता है। पर जब उस कार्टून में वोटिंग मशीन में लिखे गए नाम दिखाई पड़ते हैं तो दिखते हैं बैराक ओबामा और मिट रोमनी के नाम, जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था कि सच में यह दोनों कभी असल जिंदगी में भी इलेक्शंस में आमने सामने खड़े होंगे। पर एपिसोड में उसके आगे जब सिम्पसन नाम का कैरेक्टर अपनी वोट देने के लिए बैराक ओबामा के बटन पर प्रेस करता है तो उसकी वोट बैराक ओबामा को नहीं बल्कि मिट रोमनी को जाती है, जो कि मशीन में जानबूझ के की गई छेड़खानी की वजह से होता है। पर ये सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी कि यह महज एक एपिसोड बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इस एपिसोड के ठीक 4 साल बाद जब इलेक्शंस हुए तब वहां पे यही हूबहू वाकया हुआ जो कि एपिसोड में दिखाया गया था। और असल जिंदगी में भी बैराक ओबामा और मिट रोमनी में से बैराक ओबामा के वो सारे वोट जो उनको दिए गए थे वो मिट रोमनी को मिल गए, जिसकी वजह से वो इलेक्शन में जीत गए। पर ये इस कार्टून की भविष्यवाणी की सिर्फ शुरुआत थी। प्रेसिडेंट ट्रंप। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि 2030 में अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन होगा? नहीं ना। पर सन 2000 में द सिम्पसन कार्टून शो का एपिसोड रिलीज हुआ जिसमें डोनाल्ड ट्रंप नाम के एक संघी व्यक्ति को अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता हुआ दिखाया गया। और नाम तक तो फिर भी ठीक था, पर उस कार्टून कैरेक्टर और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की शक्ल इतनी मिलती जुलती दिखाई गई है जिसे देखकर इस भविष्यवाणी को कोई भी इंतफाक का नाम कतई नहीं दे सकता। और हर बार की तरह सन 2000 का एपिसोड सच हुआ 20 जनवरी 2017 में जाकर, जब असल जिंदगी में वही डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का प्रेसिडेंट चुना गया। हम और आपके जैसे साधारण लोग यह बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि जब वह सिम्पसन का एपिसोड रिलीज हुआ तब डोनाल्ड ट्रंप आखिर कहाँ थे और क्या कर रहे थे। पर फिर भी उस कार्टून की यह भविष्यवाणी इतनी सटीक कैसे हो सकती है, यही बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है।
और अब बारी है आखिरी और सबसे बड़ी भविष्यवाणी जिससे अभी अभी आप लोग रूबरू हुए होंगे, और वो है वर्चुअल वर्ल्ड। दोस्तों, सन 2000 के सीजन 11 के 17वें एपिसोड में 2 कार्टून कैरेक्टर्स को वर्चुअल फूड खाते हुए दिखाया गया, जो कि VR हेडसेट और फूड ट्यूब के द्वारा मुमकिन दिखाया जा रहा था। पर अगर गौर किया जाए तो सन 2000 में वर्चुअल या फिर VR जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। तो फिर शो के राइटर ने VR के बारे में आखिर कल्पना की तो की कैसे? पर 2010 में धीरे धीरे VR जैसी टेक्नोलॉजी ने अपनी जगह असल दुनिया में ली, और 2013 में सिम्पसन कार्टून में दिखाई गई भविष्यवाणी सच हुई जब सिंगापुर के कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसा VR डिवाइस बनाया जिससे सिर्फ एक ट्यूब के जरिए हम अपनी जुबान से खट्टा, मीठा, तीखा इन तीनों स्वाद को थर्मल करंट के जरिए चख सकते थे। और उस एपिसोड में यह भी दिखाया गया था कि VR की वजह से पूरी दुनिया खतरे में आ गई है, क्योंकि पूरी दुनिया VR को ही असली दुनिया समझने लग गई है। यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में कोई भी अंतर बिल्कुल भी नहीं रहा, जिसकी वजह से असल दुनिया और वर्चुअल दुनिया में फर्क जानने में हमारे जैसे लोग नाकाम होने वाले हैं। और ठीक उसी एपिसोड की तरह अभी कुछ दिनों पहले ही सामने आई VR वर्ल्ड की सच्चाई, जब फेसबुक ने अपनी पेरेंट कंपनी का नाम बदलकर मेटावर्स रख लिया और वर्चुअल वर्ल्ड के निर्माण की तरफ आगे बढ़ने का फैसला लिया, जिसमें पूरी तरह से वर्चुअल दुनिया, लोग, वर्चुअल खाना भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो इस कार्टून में की गई भविष्यवाणी की सिर्फ एक झलक है। ऐसी और भी काफी सारी भविष्यवाणी इस कार्टून में की गई है जो अभी तक आप लोगों से कहीं दूर है। पर अगर आप इस एपिसोड का पार्ट 2 चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे पार्ट 2 कमेंट करें। पर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि इस कार्टून के राइटर और डायरेक्टर्स को ये कैसे पता कि आखिर आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है? क्या इनके डायरेक्टर और राइटर्स भी शायद टाइम ट्रेवल है जैसे नोआ था? अगर आप नोआ के बारे में नहीं जानते तो आपके सामने अभी एक वीडियो आ रही है, उस पर क्लिक कर आप नोआ की वीडियो भी देख सकते हैं। मैं वादा करता हूँ आप निराश नहीं होंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखिए ये वीडियो।